हेलो एंड वेलकम टू गुरुदेव कोचिंग क्लासेस। मैं संतोष यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 8 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन मैं करवा चुका था, पिछले वीडियो में है। अगर जिसने नहीं देखा हो वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर कर देना, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी अपना सपोर्ट दिखाना। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यहाँ पे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 4th वाला, 5th, 6th एंड 7th वाला क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, क्लास शुरू करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है अभी हम सिखाते हैं आपको। सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं इसके, आपको मैं सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ। आप मेथड समझ जाओगे तो क्वेश्चन आप अपने आप ही निकाल लोगे, आपको कोई डाउट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आगे देखिए बेटा, जैसे मैंने लिया है नंबर 400, तो आप लोग 400 का फैक्टर करोगे, गुणनखंड जिसको बोलते हैं वो करोगे। देखो कैसे, सबसे पहले देखोगे यूनिट डिजिट क्या है। सर यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, तो मैंने बता दिया था आपको कि अगर यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप डिवाइड करोगे 2 का। इसका मतलब हम 400 में डिवाइड करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे। तो देखो बेटा, 400 में 2 का डिवाइड जाता है 200 टाइम। फिर से 0 आ रहा है तो फिर से हम 2 का डिवाइड करेंगे, और सबको पता है 200 में 2 का डिवाइड जाता है 100 टाइम। अब 100 में भी फिर से 0 आ रहा है, तो हमें पता है फिर से हम 2 का डिवाइड करेंगे, और इसमें 2 का डिवाइड जाएगा 50 टाइम। अब 50 में भी लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रहा है, तो हम फिर से 2 का डिवाइड करेंगे, हमें पता है ये 25 टाइम जाता है। अब 25 में लास्ट में 5 आ रहा है, और हमें ये भी पता है कि 25 5 की टेबल में आता है, सबको पता है। चलो देखते हैं, 5 का डिवाइड करते हैं। हमें पता है 5 5 जा 25 होता है, और 5 में 5 का डिवाइड जाता है 1 टाइम। सबको पता है ये बात, सबको पता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है ये कर लोगे आप। उसके बाद देखो 400 जो है अपने पास, उसको आप क्या लिख सकते हो सर, 1 2 3 4 टाइम तो 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 4, एंड 2 टाइम हम 5 लिख सकते हैं, 1 एंड 2 लिख दिया। अब देखो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं, जिसमें हम एक ही डिजिट को 2 टाइम लेते हैं। 1, ये 2 एंड ये 5 भी 2 टाइम है, ये 2 टाइम, इधर बार में 2 टाइम एंड 5 भी 2 टाइम। अब हर एक पेयर से हम एक डिजिट उठाएंगे। इस एक पेयर में 2 डिजिट है तो हम एक डिजिट उठाएंगे, इधर से भी एक डिजिट और इधर से भी एक डिजिट। तो देखो बेटा, 2 2 जो होता है 4, और 4 5 जो होता है 20। इसका मतलब जब 20 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास 400 आएगा, या फिर जब 400 का अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 20 आएगा। अब सीधा सा सिंपल सा बोल सकते हो, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, और 20 का स्क्वायर होता है 400। आपको बोले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप बिना किसी झिझक के आप ये वाला मेथड लगाइए और तुरंत सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ चुके हैं कि हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर सारी चीज़ें अपने को बैठे बिठाए उपलब्ध हो जाती है तो फिर मेहनत तो कोई करना चाहता ही नहीं है आज की दुनिया में। मुझे ये भी पता है कि आपको मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम सीधा क्लास पे चलते हैं। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल के समझा देता हूँ, बड़ा था तो मैंने लिखा नहीं।
क्वेश्चन जो 5th है वो कहता है कि जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, जैसे मैंने 252 लिया है, बोले जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनका आप स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 5th तो कहता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम उस संख्या में कौन सी संख्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 5th कहता है कि जो भी आपको नंबर दिए जाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, लेकिन आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है उसमें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो बेटा देखो सर 252 दे रखा है, 252 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो सर हम कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं। हमें पता है 2 है तो हम 2 का डिवाइड करेंगे। देखो 2 में डिवाइड जाता है 1 टाइम, 5 में जाएगा 2 टाइम, 2 2 जा 4 होता है, यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ से बचेगा 2, 12 में बन जाएगा, और 2 6 जा होता है 12। अब देखो यहाँ पे 6 है तो फिर से 2 का डिवाइड जाता है, 12 में जाता है 6 टाइम, और ये 6 में जाएगा 3 टाइम, 63 आ गया। अब देखो यहाँ 3 आ गया तो 3 तो आता नहीं है सर, यूनिट डिजिट में हमें पता है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ही हम 2 का डिवाइड करेंगे। तो इसमें तो 2 है नहीं, 0 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 का डिवाइड नहीं जाता। 3 का मैंने बता रखा है, दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, 6 और 3 कितना होता है 9 होता है, 9 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो 63 में भी किसका डिवाइड जाएगा 3 का। तो देखो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 होता है और 3 1 जा 3 होता है। अब 21 तो आता ही आता है, 3 की टेबल में सबको पता है कि 3 7 जा 21 होता है। तो 3 का डिवाइड किया, 3 7 जा 21 हो गया। अब 7 का डिवाइड किया, 7 एक प्राइम नंबर होता है और 7 में सिर्फ और सिर्फ 7 का ही डिवाइड जाता है। 7 होता है वो प्राइम नंबर होता है, और 7 में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, 7 की बात ही नहीं है। कोई भी प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, जिसमें एक तो होता है 1 और एक जो नंबर है स्वयं वही नंबर होगा। उसके अलावा किसी भी नंबर का उस संख्या में डिवाइड नहीं जाता है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। आपको पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो आप बताओगे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब 252 को हम क्या लिख सकते हैं, 252 को 2 टाइम तो 2 लिख सकते हैं, 3 को 2 टाइम 3 लिख सकते हैं, और 7 1। मैंने क्या बताया अभी, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर बनना जरूरी है। बिल्कुल सर 2 का पेयर तो बन रहा है, 3 का पेयर ही बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा 7 का नहीं। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। अच्छा, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है अपने को, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। ये क्वेश्चन कहता है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके बनाओ, और ये जो 6 वाला है सेम टू सेम ही है, बस इसमें इतना फर्क है कि कुछ ना कुछ डिवाइड करो जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी सर, एक 7 और होना चाहिए। अगर एक 7 और हो गया तो 7 का भी पेयर बन जाएगा, और पेयर कंप्लीट बन जाएंगे तो हम कह देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी सर, 7 की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही तो आंसर हो जाएगा। हमें 7 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कह देंगे कि 7 ही हमारा क्या है, आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हटाएं। डिवाइड का मतलब हटाना है और मल्टीप्लाई का मतलब लगाना है। तो इसमें कौन सा नंबर हटाएंगे सर, यहाँ तक ही था ये तो। सर इसमें कौन सा नंबर ज़्यादा है, सर इसमें 7 ज़्यादा है। अगर हम इस 7 को यहाँ से कैंसिल्स कर देते हैं तो हमें पता है आंसर जो 7 को हटाने पर 2 के और 3 के पेयर तो बन ही रहे। 7 अगर हट जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो जिसको लगाएंगे वही आंसर, और जिसको हटाएंगे वो भी क्या कहलाएगा, आंसर। तो 6 वाले में तो जिसको हटाएंगे वो आंसर, और क्वेश्चन नंबर 5 में जिसको लगाएंगे वह आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है।
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग करोगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को, जो भी बच्चा वीडियो देखता है, अगर उसको डाउट आता है तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पे आप अपना जो डाउट वो भेज सकते हैं। 24/7 आवर आपको तुरंत सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ध्यान देना एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 टू ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड। Each student donated as many as the number of students in the class. Find the number of students in the class. क्वेश्चन कहता है कि 8th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने डोनेट किए हैं, रुपए डोनेट किए हैं। कितने रुपए डोनेट किए हैं उन्होंने? 2401 रुपए डोनेट। अब डोनेट किए कैसे हैं? कहता है जितने क्लास में बच्चे हैं उतने ते ही सबने रुपए दिए हैं। जैसे मैंने माना कि क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में 10 बच्चे हैं, तो प्रत्येक जो बच्चा होगा, प्रत्येक बच्चा 10 रुपए ही देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जितने बच्चे क्लास में हैं उतने ही रुपए प्रत्येक बच्चा देगा। जैसे मान लो मैं कहता 20 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चा 20 रुपए देता। अगर 50 बच्चे होते तो प्रत्येक बच्चा 50 रुपए देता। अब मेरे को बताओ, मैंने कहा कि 10 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चा 10 रुपए देगा। फर्स्ट बच्चा 10 रुपए, सेकंड बच्चा 10 रुपए, थर्ड बच्चा 10 रुपए, फोर्थ बच्चा 10 रुपए। तो 10 बच्चे हैं, सब 10 रुपए देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब जो पैसे की है, रुपए देने की क्षमता है 10 रुपए है, और कितने बच्चे हैं? टोटल 10 बच्चे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल रुपए कितने इकट्ठे हुए आएंगे कि नहीं आएंगे? 100, 10 × 10 100, बिल्कुल आएंगे। तो देखो, मैं जितने बच्चे मानूंगा कि मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट है x, तो रुपए कितने डोनेट हुए हैं? सर प्रत्येक बच्चे ने x ही रुपए डोनेट किए होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो बेटा ध्यान से, मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ, मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज इक्वल x है। x बच्चे हैं और मैंने कह दिया ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड इज इक्वल x रुपए। प्रत्येक बच्चा x, भाई जितने स्टूडेंट हैं क्लास में उतने ते ही रुपए करेंगे डोनेट। मैंने कहा x स्टूडेंट है तो x रुपए ही डोनेट करेंगे। अच्छा, टोटल रुपीस की बात करूं मैं, टोटल रुपीस सर दोनों जितने बच्चे हैं और जितने रुपए किए हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल रुपए आ जाएंगे। और टोटल रुपए हमें पहले से ही दे रखा है 2400, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि जब x को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x² आता है इज इक्वल 2400। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए कि क्लास में बच्चे कितने हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने माना है x, तो हमें यहाँ पे x² दे रखा है। हमें x² नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ x, और x चाहिए तो हमें ये जो स्क्वायर है इसको हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए सबको पता है क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x का तो कितना आ जाएगा? x, और इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। सीधी बात है। अब हमें ये पता है कि 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है, और 2400 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? सर पता नहीं कैसे निकालते हैं, सही है ना? अरे अभी तो बताया है 400 का कैसे निकाला, इसका कैसे निकाला, इसका। उसी प्रकार से हम 2401 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि 2401 का स्क्वायर रूट आता है 49, क्योंकि जब 49 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आता है 2401। देखो कैसे, 9 9 जा 81 होता है, बच जाता है 8, 9 4 जा 36 होता है, 36 में अपन को ऐड करना है 8, तो 36 और 4 होता है
36 और 4 होता है 40 और 40 और 4 होता है 44। फिर से देखो 4 9 जा होता है 36, 4 4 जा होता है 16, 16 और 3 होता है 19। देखो यहाँ से आया 1, 6 और 4 होता है 10 का 0, बचा कितना 1, 9 और 4 होता है 13 और 1 13 और 1 14 और यहाँ से 2। तो देखो 2400 नहीं आया। तो ये तो 50 तक आपको अगर याद रहे स्क्वायर रूट तो बहुत ही अच्छी बात है। तो याद रहना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे थोड़ी निकाल के देखोगे वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर, ऐसे निकाल के देखोगे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमें पता चल चुका है कि x का जो वैल्यू है वो आया गया 49। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 49। अच्छा, प्रत्येक बच्चा 49 थे और प्रत्येक बच्चे ने 49 रुपीज़ दिए, तब जाके दोनों मिला के कि एक बच्चा 49 दे रहा है, दूसरा भी 49, तीसरा भी 49, चौथा भी 49, मतलब सारे जितने भी बच्चे हैं 49 बच्चे, तो सभी ने 49 रुपीज़ दिए। और 49 रुपीज़ को जब इकट्ठा कर लिया तो रुपए बन गए अपने पास कितने, 2401 रुपीज़। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेज नहीं है, एकदम ऐसे की ऐसे क्वेश्चन है। तो आप लोग वो क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व करोगे और डाउट आएगा तो आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा तुरंत। ठीक है बेटा, धन्यवाद।